लगता नया नया, बहुत पुराना था अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादू कर दो, हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादू कर दो, हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप यही नैनों में अपने इस दिन घूम रहा, रूप अनूप यही नैनों में अपने इस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे, अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे, अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रत्यक्षता कौन करेगा? हम बच्चे करेंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। अंत का पाठ साक्षात्कार का पाठ है। बाबा भी वतन से निहारे, आओ बच्चे वतन में हमारे। संपन्न संपूर्ण बन के जल्दी से जल्दी हमें वापिस घर जाना है। सजाए खाकर तो नहीं जाना है। परम धाम से जब आत्मा सतयुग में आई थी तो सूक्ष्म वतन से हमने सूक्ष्म शरीर लिया था और नीचे आई देवी देवता के शरीर में,
और उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर कैसे था? एकदम पावरफुल, सफेद। और फिर जन्म लेते 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 द्वापर के बाद इस पर दाग लगते गए। आत्मा और शरीर के साथ ये सूक्ष्म शरीर, ये भी तो विकारों के कारण मैला होते गया। अभी वो काला हो गया है। अब हमें योग द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर की भी सफाई करनी है। वापस जाएंगे तो सूक्ष्म शरीर छोड़ करके फिर ऊपर जाएंगे परम धाम। तो नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में उसको साफ करना पड़ेगा और फिर बाद में हम वापिस जा सकेंगे। तो ये दादियों का, ये वरिष्ठ भाइयों का, ये जो ओरा है एकदम जो दिखाई देता ना, तो ये सूक्ष्म शरीर का प्रभाव है कि उन्होंने योग द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को की धुलाई की है। तब वो ओरा पता चलता है। तो जितना हो सके योग करो, योग के प्रयोग करो और अपने सूक्ष्म शरीर की भी सफाई करो। फरिश्ता माना ही वो अपना सूक्ष्म शरीर हल्का, डबल लाइट, एक लाइट माना प्रकाश, एक लाइट माना हल्का। तो डबल लाइट बंद करके हमें वापस जाना है। कर्मातीत अवस्था निरंतर। बाबा तो कहते 8 घंटा कम से कम खूब मेरी याद में रहो। याद से ही तुम्हारे विकार विनाश होंगे और मैल निकलेंगी। सारी मैल जो लगी हुई है ये निकलेंगी, कट उतरेंगी, तंदुरुस्त होंगे। शरीर भी फिर वैसे ही मिलेगा जैसा सोना जितना कैरेट वैसा गहना। आत्मा भी अगर 24 कैरेट है तो शरीर भी उसको 24 कैरेट मिलेगा। सुनते आज की मुरली। पति से पावन बनाने के लिए बाबा हमें क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। वाणी है 7/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तो तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी तो इसलिए दिया कि बाबा आओ हमें इस कुंभी पाक नरक से निकालो। प्रश्न है तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर है हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया नई बन जाती है। और उसके लिए हम कोई ईट या तगारी आदि तो नहीं उठाते। घमेले फावड़े उचलतो काय आपण? विटा उचलतो काय? नहीं। लेकिन याद की यात्रा से हम नई दुनिया बनाते हैं। तो हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यही बुद्धि में रहता है ना कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने के लिए आते हैं। तुम जानते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं कि शिव ऊपर में रहते हैं,
और वो जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर तो नहीं बैठते हैं, वे आंखें बंद करके फिर ध्यान में बैठते हैं। और शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भले शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे, वह मंदिर ही याद आएगा। और कई फिर आंखें बंद करके बैठते हैं, समझते हैं कि दृष्टि कहाँ भी किसी के नाम रूप में अगर जाएंगी तो हमारी साधना टूट जाएंगी, इसलिए आंखें बंद करके बैठते हैं, किसी को देखते नहीं है। परंतु अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भल शिव बाबा को याद करते थे, कोई श्री कृष्ण को याद करते थे, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते, गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते, गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, घर में भी याद करते हैं, याद की यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते, परंतु ये भी भक्ति मार्ग की रस्म पड़ी हुई है, माना जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते? क्योंकि वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो चारों तरफ चक्र लगाते। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले फिर एक की भक्ति की जाती, शिव की, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे और अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति मार्ग में क्या है? यात्राएं, चारों तरफ, चारों दिशाओं की यात्रा करते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो चार धाम कहते हैं। तो भक्ति भी पहले होती है अव्यभिचारी, फिर भक्ति भी व्याभिचारी, माना अनेकों को याद करते रहते। तमो प्रधान तो 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, उनको भी पूजते हैं, तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा भी करते हैं। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ी है, भले यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धियों कहाँ कहाँ भटकता रहता है। और यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद करके शिव बाबा को याद तो नहीं करना है, जानते हो कि वो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है, और वही आकर के बच्चों को श्रीमत देते हैं, और श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम यहाँ बैठे भी अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको थोड़ी पता था कि वो कैसे स्थापन होता है, अभी तुम जानते हो कि वो हमारा बाबा, वो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर हमको रोज पढ़ाते भी हैं, और फिर साथ में भी ले जाएंगे तो सदगति भी करते हैं। वो देहधारी गुरु लोग कोई की सदगति नहीं करते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है कि वो एक ही है जो तुम्हारा बाप भी है, वही तुम्हारा टीचर भी है, वही तुम्हारा सदगुरु भी है, और बाप से वर्षा मिलता है, सदगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। इन सब बातों को ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ भी नहीं सके, इतना डिटेल में क्या समझे। उन्हों के लिए तो मुख्य बात है तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा से वर्षा मिलना है, बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए, माता जी कुछ ना समझे तो कम से कम अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। ये तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। देखो मौत भी सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया बननी ही है, और नई से पुरानी बननी है।
घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, और फिर पुरानी होने में देखो 100 वर्ष लग जाते हैं। नया घर बनने में मास में बन जाता है, पुरानी होने में 100 वर्ष लग जाते घर को। इसी दुनिया बनने में अभी 100 वर्ष लग जाते नई दुनिया, और पुरानी होने में 5000 वर्ष लग जाते। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खलास होनी है, कलयुग से बदल सतयुग तो आना ही है। ये तो निश्चित है, दुनिया का चक्र है, फिरता ही रहता है। छोटे छोटे बच्चे बातें कर रहे थे, उनको पता चला सतयुग आना है। 12 साल बच्चे बोले क्यों रे, अपनी तो शादी भी नहीं होंगी। बोले तब तो 12 साल में तो अपनी शादी भी नहीं होती। बोले तो देखो ये लड़ाई तो अब लगती है, और फिर 5000 वर्ष के बाद लगेंगी। ये सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ भी नहीं सके। ये फिर ब्राह्मणों का काम है, उनको कैसे समझाना है। उनके लिए तो एक ही अक्षर काफी है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम के रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है, और मूल बात है बाप कहते मुझे याद करो, सुखधाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कटेंगे, और फिर स्वर्ग को याद करेंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। तो अब जितना जो याद करेंगे उतना उनके पाप कटेंगे। बुढ़िया है तो हिरी हुई है, सत्संगों में जाकर के कथा सुनती है, उनको फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा तो नहीं सुनी जाती। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी, परंतु उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। छिछी दुनिया से नई दुनिया में जा नहीं सकते, ये फायदा तो ये तो होता नहीं है। और मनुष्य न तो रचयिता बाप को जानते, न रचना को जानते, नीति नीति कह देते। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती है, देखो चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं कि तुम घर में ही मूर्ति रख करके बैठ पूजा करो ना, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो। परंतु उनकी भावना रहती है, अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना मना क्या है, भक्ति मार्ग के धक्के खाना। और अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे हैं, अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे हैं। सतयुग त्रेता में तो ये ऐसी कोई यात्राएं होती नहीं, वहां कोई मंदिर आदि भी होता नहीं। ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में होती है। ज्ञान मार्ग में सब कुछ होता नहीं, उसको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला एक बाप के सिवा दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से सद्गति होती है, सद्गति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री भी नहीं कहते, उनको टाइटल की भी दरकार नहीं, ये तो बड़ाई करते हैं। हाँ, उनको तो कहते है शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, बाबा क्या कैसे बुलाते बाबा को, कैसे क्या, आओ बाबा। देखो तुम बुलाते शिव बाबा, हाँ हम पतित बन गए हैं, हाँ आओ हमको आकर पावन बनाओ। तो भक्ति
भक्ति मार्ग में दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। हाँ, फंस कर फिर चिल्लाते हैं। और कैसे फंसे? विषय वासना के दुबन में एकदम हम फंस पड़े हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़े हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता है। तब कहते हैं बाबा आओ, आकर के हमको निकालो। अब बाबा को भी ड्रामानुसार आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं भी बंधायमान हूं, इन सब को दुबन से निकालने। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क, रो नर्क भी कहते हैं। बाप बैठ समझाते और उसका कोई को भी पता नहीं है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसे देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर भी दिया जाता है। तुम बाबा को निमंत्रण कैसे देते हो? क्या कहते हो? तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया में, रावण की दुनिया में आओ। हाँ, हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं बाबा जी। बाबा सिवाय आपके और तो कोई हमको निकाल नहीं सकता। कहते भी है दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, ये तो रावण का देश है। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, फिर बुलाती है कि आओ हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। और वो गाते पतित पावन सीताराम ऐसे गाते, चिल्लाते हैं। ऐसे नहीं कि वो पवित्र रहते हैं, नहीं, ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इसमें तुम सब फंस पड़े हो। फिर निमंत्रण देते बाबा आकर हमको इस कुंभी पाक नरक से निकालो। तो बाप आया है, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बन करके आया है। ड्रामा में तो अपार दुख है, तुम बच्चों ने देखे है। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे, स्मृति में लाओ। देखो आधा कल्प तुमने ऐसे राज्य किया, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, देखो मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। थोड़े समय में कैसे क्या हो जाएगा। कई तो ठक्का सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे। बात मत पूछो, पूछो भी मत कैसे मरेंगे। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई है, ये बेचारी क्या समझेंगी। जैसे तीर्थों पर जाते, एक दो को देख करके तैयार हो जाते, चलो हम भी चलते, हम भी चलते, ऐसी आई है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तो तुम्हारी ये है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती है तो भी देखो स्वर्ग में आ जाएंगी। ये फल जरूर मिलना है। हाँ, बाकी पद चाहिए तो उसके लिए तो पढ़ाई है, पढ़ाई। इसमें फिर बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंचे थे ऊंच, फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ता है। कहा वो प्राइम मिनिस्टर, कहा उसके वो नौकर चाकर। राजधानी में भी नंबरवार ऐसे होंगे, स्वर्ग में भी राजधानी होंगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी आ नहीं सकते। वो है निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, तुमको हाथ उठाते तो देख बुढ़िया आदि वो भी सब हाथ उठाती है। बाबा तो कहते वाह समझती कुछ नहीं है, फिर भी देखो बाप के पास आई तो है। देखो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु सब ऐसे थोड़ी बनेंगे, प्रजा भी तो बनेंगी ना। और बाप कहते मैं हूं गरीब निवास,
तो बाबा गरीबों को देख कर खुश होते हैं। भले कितने भी बड़े बड़े साहूकार पदमपति उनसे भी ये उच्च पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए, ये भी तो अच्छा है ना। तो बाबा बूढ़ियों को देख रहे हैं। बुढ़िया जब आती है तो बाप को तो खुशी होती है कि फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो आ जाएंगी ना, ये तो रावणपुरी है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे, प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेंगी, वो तो कभी कभी करके ऐसे थोड़ा सा दीदार करेंगी। जैसे पोप दीदार कराते तो खिड़की से, फिर लाखों आकर के वहां इकट्ठा होते दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करें। एवर पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर के पावन बनाते हैं। तो सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं और वहां ये 5 भूत नहीं रहेंगे, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होंगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती। और अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते तो पुराने से बुद्धि योग हट जाता है ना, बुद्धि नए की तरफ चल जाती। तो ये फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। तो थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। तुम जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये क्या है? ये तो रावण की राजधानी है, इस समय खलास हो जानी है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमने ये स्वर्ग अनेक बार बनाया, राजाई ली, फिर गवाया। ये भी याद करो तो बहुत अच्छा कि हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तो कितनी चीजें निकलती रहती है। और ये कुदरती आपदाएं, मुसल, मिसाइल आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होंगी। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया है, फिर गवाया है, ये बुद्धि में चलता रहे। और एक दो को भी यही बातें सुनाए। और वो दुनियावी बातें, उसमें क्या है, ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा। इसमें अपना समय नहीं गवाना चाहिए। उससे तो बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर उगारना भी है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या क्या सुनाया, शो बाबा वर्षे को जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आए हैं तो पवित्र भी बनना है। देखो, पवित्र नहीं बनेंगे तो सीधी बात है सजा खानी पड़ेगी और पद भी बहुत छोटा सा लेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है, अच्छी रीति धारणा करो। देखो, बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं, पर उस पर चले भी तो, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो,
मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी, रोज एक क्लास सुनना है और कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। मुक्त बनाना है और हमें हॉल भी बांधना है और हमें और सरस्वती भवन भी बन जाएगा। खूब सेवाएं करनी है हमको, खूब सेवाएं करनी है, खूब पढ़ाई पढ़नी है, सारा दिन पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। उगारना भी है, जैसे गाय रवंत करती है तो उगारती है, तो हमको भी ऐसे जो कुछ पढ़ा है उसको चिंतन करना है उस पर। बाबा ने आज क्या कहा, माताओं के लिए क्या कहा, तो अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना भी है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। 2 नंबर है, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं कि ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था और सेवा अच्छी हो जाएंगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उल्टी कला से झमेले के पहाड़ के ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे, दुनिया ही झमेली है, झमेलों की दुनिया है। तो आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। ऐसे हो तो फिर मैं सेवा करूं, बाप की याद करूं। ये तो दुनिया ही झमेलों की दुनिया है, तो झमेले तो अंत तक आते रहेंगे। बस मेरी एक बार ये पढ़ाई लिखाई हो जाए, बस फिर पढ़ाई लिखाई हो गई, बस मुझे एक बार जॉब लग जाए, बस फिर जॉब लग गए, बस अब शादी हो जाए, बस फिर शादी हो गई, बस अब अच्छे से अच्छा एक बच्चा हो जाए, बस फिर बच्चा हो गया, फिर उसका तो छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा हो जाए तो अपने पाँव पे खड़ा हो, तो बस थोड़ा बड़ा हो गया, बस अब उसका ये ट्यूशन वो ट्यूशन पढ़ाई लिखाई, बस इसका ये 10वीं पास हो जाए, बस फिर उसकी 12th हो जाए, बस फिर उसका भी ग्रेजुएशन हो जाए तो थोड़ा सा हमको आराम है। ग्रेजुएशन भी हो गया उसका,
फिर अब उसका भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ता है आजकल, वो भी हो जाए, उसको एडमिशन मिल जाए तो बस, फिर उसकी भी बेचारे की शादी हो जाए अच्छे से, फिर उसका भी बच्चा आए, चल अच्छा कर फिर। इसमें तो अभी घर रह गया, गाड़ियां रह गई, घोड़े रह गए, तबियता रह गई, ये तो बाकी में तो अपन आजू बाजू में तो गए ही नहीं उसके, सीधा रास्ते से चल रहे। अभी रिश्तेदार रह गए, बीच में ही कुछ हो गया, ये तो दुनिया झमेलों की दुनिया है। ऐसे हो जाए तो बस, इतना घर बन जाए बस। क्या इच्छा को मृग तृष्णा के समान कहते हैं। मन कहाँ लगता? वो रेगिस्तान में हिरन दौड़ रहा है, दूर से उसको ऐसे पानी दिखता है, वो तो सूरज की रोशनी से वो चमक रहा है, उसको पानी नहीं है, वो वहां जाता है, फिर और आगे दिखता है, वो वहां है पानी, दौड़ते दौड़ते आखिरी मर जाता है। ऐसा है मृग तृष्णा। सड़क से भी जाते तो दूर से चमकता पानी दिखाई देता, शायद वहां पानी हो, वहां पानी हो, दौड़ते दौड़ते आखिरी इंसान खत्म हो जाता, पर उसको शांति कुछ मिलती। बस इतना हो जाए तो मैं शांत हो जाऊं। लेकिन सन्यासियों ने समझा है, निकलो इस चक्र से, ये तो सुख तो काग विष्ठा के समान है, ये कावली की विष्ठा खाने जैसा है। शांति अच्छी, घरदार छोड़ो, जंगल में चलो। बाबा ने सिखाया घरदार में रहो, संन्यास करो विकारों का, पांचों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखो हम कुछ नहीं भी किए ना तो उतना तो पैसा कमाएंगे, लेकिन सारा दिन वही चिंतन चलता रहे। अब सुबह उठे, ले लो छुट्टी एक दिन पूरी, कुछ नहीं करूंगा, 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं, फिर थोड़ा सा उसको लगेगा कि चलो कुछ टाइम है तो कुछ आते राउंड मार के खेत में से थोड़ा सा, तो भी उसको उतना ही मिलने वाला है जितना वो ये कर रहा था ना, इतनी उठा पटा, उतना ही मिलने वाला है। इसके जो भाग्य में है, ये भाग क्या आएगा? जो पहले करके रखा है पुण्य कर्म, वो तो आएंगे ही ना। क्यों कोई अंबानी के घर पैदा होता है, शादी में 2 दिन के 5,000 करोड़ खर्च करता है, शादी में 2 ही दिन के, सबको बुलाता सेलिब्रिटी, जो सबसे महंगा होगा वो बताओ, उसको बुलाएंगे। फॉरेन में कोई लेडी सिंगर है, उसने कहा था भारत गरीब देश है, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, उसको बुलाया, बोल तेरे पैसा कीमत कितनी? उसने बताया 80 करोड़ रुपए एक गाने के, आ जाओ, भारत गरीब देश है ना, आ जाओ। उसने देखा, बाप रे बाप रे बाप, वो भी ऐसा बोल के गई। तो कौन सा ऐसा सारा दिन में हमारे से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन यहाँ लिखा के लाया, भाग्य लिख के लाया। ऐसे घर में पैदा हुआ कि वहां उसको कुछ करने का काम नहीं है, इसलिए फिर भगवान को बोलते हमको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसो को दिया है, सर्व मेहरबानी तिच्यावर, थोडी आमच्यावरही होऊ दे। एवढं दिवसभर राबा लागते, तरी किती भेटते आम्हाला? रोटी टुकड़ा बस। तो ये कैसा मिला उसको?
पिछले जन्म में ऐसा कर्म हुआ है, उसका ये फल है। जैसा बोएगा इंसान वैसा काटेगा, वैसा नहीं, जैसा बोएंगे वैसा फल काटेंगे। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, ऐसा कहते हैं। तो बाबा भी मुरली में कहता है कि पिछले जन्म में धर्मशाला बांधी, तो इस जन्म में ऐसा मकान, इकडून रस्ते तिकडून रस्ते मागून रस्ते, कुठं संपते कुठं खतम होते आणि कुठं सुरू होते घर माहीतच पडत नाही। एवढं मोठं खायला पाहिजे, दोघं माणसं राहणारे। जशी धर्मशाळा बांधून घेतली, तर तेने बांधली होती धर्मशाला मागच्या जन्मात। अनेक लोगों ने वहां आकर के आश्रय लिया था और दुआएं निकली थी। वाह वाह, वो कर्म बना, अकाउंट जमा हुआ, उस अकाउंट के बदले में लेकिन एक ही जन्म, फिर उसका अगला जन्म फिर से गरीबी में जाना पड़ेगा। अगर आज जो है उसको अगर बोएंगे तो अगले साल काटेंगे। ऐसा किसी ने हॉस्पिटल बांधा, अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल, अनेक लोग जाते हैं, हार्ट अच्छा होता और कम खर्च में दुआएं देते। वाह, इनका अच्छा हो, बहुत अच्छा हो के गए। तो अगले जन्म में कोई व्यायाम नहीं, कुछ नहीं, कहाँ घूमना नहीं, कहाँ नहीं, लेकिन शरीर कैसा तंदुरुस्त। उसके किसी ने अगर समझो स्कूल बांधी, अनेक लोगों ने वहां एजुकेशन लिया, तो वहां निकला अगले जन्म में पढ़ाई में होशियार। जो बीज बोया है वही फल काटना है। यह कर्म की खेती, इसलिए इसको कहा कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। यह है कर्म क्षेत्र, खेती। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अभी इस साल जो हमारे पास धन है, ये कौन सा है? पिछले साल की खेती का है, वो आया हुआ। अभी इस साल जो बो रहे हैं वो अगले साल के लिए है, इस साल के लिए नहीं है वो। अभी इस साल अगर कोई खेती नहीं कर रहा है लेकिन आराम से रह रहा है, तो पिछले साल का खा रहा है। अभी नहीं करेगा तो अगले साल उसको बांधा जाएगा। तो ऐसा ही है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। यह है गीता का ज्ञान। बराबर वो भगवान अर्थ करते, ईश्वर अर्थ एक जन्म के लिए इनडायरेक्ट, तो उनको एक जन्म मिलता। यहां डायरेक्ट भगवान आया हुआ है और वो हमको कर्म करना सिखला रहे हैं और कहते हैं कि इसका फल तुमको 21 जन्म मिलेगा, आगे आने वाले 21 जन्म। तो झमेलों से मुक्त रहेंगे। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।